बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चेंज इन सप्लाई। लास्ट हमने डिस्कस किया था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो अब आपने इस वीडियो को पूरे गौर से देखना है और एंड तक देखना है, और हम एंड पे बताएंगे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है। अगर जिसने पहली वीडियो भी नहीं देखी तो इसको एंड तक देखेंगे तो आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने लाभ सप्लाई में डिस्कस किया था कि सप्लाई और प्राइस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई विल बी डिक्रीज। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, हमने एक बात की थी कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम या अदर थिंग कांस्टेंट। अब जो अदर थिंग है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम या अदर थिंग कांस्टेंट, तो इसका मतलब यही होता है कि ये क्या है, एजम्पशंस हैं। हमने पहले भी जब लॉ शुरू कर रहे थे उस वक्त ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं उनकी बेस सम एजम्पशंस पे होती है। तो प्राइस के अलावा हमने जो डिस्कस किया था कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या इसकी कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइसेस हैं, या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी जो प्राइसेस होंगी वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं कि चेंज इन सप्लाई, के सप्लाई में किस वक्त चेंज आएगी। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में हमने कहा था कि उसमें चेंज आती है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। और चेंज इन सप्लाई में यह बात है कि प्राइस तो आपकी फिक्स रहे, सेम रहे, एज इट इज रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं अभी जो मैंने 5-6 बताए हैं, इनकी वजह से अगर सप्लाई में चेंजेस आती हैं तो उसे हम कहते हैं कि चेंज इन सप्लाई। यानी प्राइस के अलावा जो अदर देन फैक्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कि चेंज इन सप्लाई। अब क्वांटिटी सप्लाई है, अगर मैं कहता हूं कि प्राइस 20 है और ये 100 है, ये 20 है और ये 150 हो जाती है, ठीक है, तो इसमें ये है और ये अब अगर सपोज हम करते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, प्रोड्यूसर ने, सप्लायर ने एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। जब टेक्नोलॉजी एडवांस आई तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, प्रोडक्शन पे पड़ा। तो प्रोडक्शन उसने पहले से ज्यादा कर ली या ज्यादा तेजी से कर ली, तो जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो सप्लाई का जो है पहले से ज्यादा बढ़ गया, तो सप्लाई पहले की निस्बत कहां पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। तो यानी ये जो मूवमेंट है ये सप्लाई को इंक्रीज कर रही है। देखे प्राइस सेम है, लास्ट सप्लाई तो मैं यही कहता था ना, प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, लेकिन अब अदर देन फैक्टर्स की वजह से जो कोई और फैक्टर्स थे जिन्हें हमने पहले लास्ट सप्लाई में कांस्टेंट रखा था, उसकी वजह से अगर सप्लाई में तब्दीली आ जाती है तो देखें आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हो गया है कि राइट वर्ड। शिफ्ट कहां पे हुआ, राइट वर्ड।
और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी ये सप्लाई थी और आपका कर्व यानी यहाँ पे आ गया, यानी सप्लाई आपकी कम हो गई और प्राइस आपकी सेम है, तो ये सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। ठीक हो गया। तो अब जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ और अपवर्ड शिफ्ट हुआ, तो अब हम देखते हैं कि मैं इसको रैप अप कर रहा हूं कि चेंज इन सप्लाई जो है ये कैसे होगी, किस वक्त होगी। कि चेंज इन सप्लाई किस वजह से होगी, कि चेंज इन अदर फैक्टर्स यानी क्या प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर थे, जो अदर डिटर्मिनेंट्स थे, उसकी वजह से जो चेंज आई है उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन सप्लाई। यानी प्राइस की वजह से किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आई। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, देखें सप्लाई कर्व हमारा क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। उसमें सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट नहीं हुआ था। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट हुआ, या तो राइटवर्ड गया या लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अब राइटवर्ड किस वक्त हुआ, कि जब सप्लाई हमारी इंक्रीज हुई, क्वांटिटी सप्लाई हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई, और लेफ्टवर्ड में जब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हमारी डिक्रीज हुई। तो जब ये राइट वर्ड हुआ, हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस की वजह से हो सकता है प्रोडक्शन फैक्टर्स की जो प्राइसेस थी उनकी वजह से हो, कोई भी वजह हो सकती है। तो जब ये राइट वर्ड होगा तो इसे हम कहते हैं राइज इन सप्लाई, और ये क्या कह रहेगा, फॉल इन सप्लाई। तो अब दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आती है प्राइस चेंज होने की वजह से, और चेंज इन सप्लाई में अदर देन जो फैक्टर्स हैं, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उसमें चेंज आए तो सप्लाई में चेंज आती है। क्वांटिटी सप्लाई में क्या था कि मूवमेंट थी अलोंग द कर्व, और चेंज इन सप्लाई में क्या है कि सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या था कि सप्लाई कर्व आपका क्या होता है, या अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, और इसमें चूंकि शिफ्ट हो जाता है तो ये या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ये राइज होगा, और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो ये फॉल होगा, और इसमें क्वांटिटी सप्लाई कम हो रही होगी। तो ये यानी मेन जो डिफरेंस था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वर्सेस चेंज इन सप्लाई, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो चेंजेस आती हैं, ये कितनी चेंजेस आती हैं, इसको कैसे मेजर किया जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।